बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया है, और हर किस्म का दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम रैशनल ड्रग यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसका दूसरा लेक्चर है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि रैशनल प्रिस्क्राइबिंग क्राइटेरिया क्या होता है। तो रैशनल प्रिस्क्राइबिंग क्राइटेरिया में सबसे पहले आपने कोई भी डिज़ीज़ है उसकी डायग्नोसिस करनी है। कैसे करोगे? आप कंसीडर करोगे उसकी पैथोफिजियोलॉजी को। उसके बाद एक अप्रोप्रिएट आपने उसका थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने ड्रग ऑफ चॉइस सेलेक्ट करनी है। अप्रोप्रिएट रेजिमेंट सेलेक्ट करना है, उसकी अप्रोप्रिएट पैकेजिंग और लेबलिंग करनी है, और एंड पे आपने पेशेंट की एजुकेशन कर देनी है। और उसके अलावा मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन क्या होते हैं, तो ये बड़े ईजी हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इरेशनल ड्रग यूज़ को प्रमोट करते हैं। तो इसमें आता है कि कुछ पेशेंट की वजह से फैक्टर्स होते हैं, लाइक पेशेंट को ड्रग के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है, या उसके मिसलीडिंग बिलीव्स हैं। फॉर एग्जांपल उसको लगता है कि उसको सिर्फ इंजेक्शन से ही ट्रीटमेंट होगा, उसको मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता, या उसको ड्रिप लगेगी तो ही वो सही होगा। तो इस तरह के उसके मिसलीडिंग बिलीव्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रिस्क्राइबर्स की वजह से होती है इरेशनल ड्रग यूज़, कुछ इंडस्ट्री की वजह से, कुछ ड्रग सप्लाई की वजह से। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं। उसके अलावा क्या कहता है कि इनअप्रोप्रिएट ड्रग यूज़ की वजह से क्या-क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इम्पैक्ट के अंदर क्या होगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ ड्रग थेरेपी की रिडक्शन होगी, एडीआर्स आएँगे, ड्रग रेजिस्टेंस होगी। उसके अलावा आपका जो रिसोर्सेज़ हैं उनका ज़ाया होगा, ठीक है? और उसके अलावा अगर पेशेंट ये बिलीव करेगा कि वो हर बीमारी का कोई ना कोई एक उसकी कोई ना कोई मेडिकेशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डिमांड्स ऑफ ड्रग ज़्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इनअप्रोप्रिएट ड्रग यूज़ बढ़ जाएगा, ठीक है? उसके अलावा वो कहता है कि प्रिस्क्राइबिंग की वजह से किस तरह इरेशनल ड्रग यूज़ हो रहा है। तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला है कि पेशेंट को कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेज़ हैं, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा सिम्पटम्स हैं, लेकिन उसने कुछ सिम्पटम्स बता दिए हैं, कुछ सिम्पटम्स उसने नहीं बताए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो उसकी बीमारी है वो प्रॉपर्ली उसको एड्रेस नहीं किया जा सकेगा। या दूसरा पॉइंट ये है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट डॉक्टर ने नहीं किए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम वो चल रहा है प्रिस्क्रिप्शन का ना, ओलोडॉक वगैरह का। तो उसमें क्या होता है कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन नहीं होता, तो सिर्फ वर्बल इंफॉर्मेशन की बेस पे ही प्रिस्क्रिप्शन हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इरेशनल ड्रग यूज़ होगा। उसके अलावा जो प्रिस्क्राइबर है वो ओवरवर्कड है, मतलब एक प्रिस्क्राइबर है, 300 पेशेंट्स हैं, तो उसके लिए हैंडल करना मुश्किल होगा। उसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो उनकी फैसिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्सरे मशीन नहीं है, एमआरआई मशीन वगैरह नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा अननेसेसरी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे हैं जो प्रिस्क्राइबिंग से रिलेटेड है। उसके अलावा वो कहता है कि उसने ऐसी बीमारी को इग्नोर कर दिया जिसको मेडिसिन देना ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट उसने नहीं किया। उसके अलावा वो जो प्रिस्क्राइबर है वो ओल्डर ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि नई ड्रग्स अवेलेबल हैं जो ज़्यादा एफिकेशियस हैं। उसके अलावा इनअप्रोप्रिएट डोज़ है। दो इन सब की आपने एक एग्ज़ाम्पल जो आपको ईज़ी लगे वो आपने कर लेनी है, ठीक है? तो ताकि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए या कोई एग्ज़ाम्पल आ जाए पूछने के लिए, तो आप उसको लिख सको। तो इन सब पॉइंट्स की एक-एक आपने एग्ज़ाम्पल लिख लेनी। कुछ की मैंने पॉइंट्स की जो है वो एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, कुछ आप खुद देख लेना, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और प्रमोट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।